दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम जो मौलानाओं के झूठ का भेद खोलेंगे, उस भेद में ये बताएंगे मौलाना किस तरह टेलीविज़न पर आकर झूठ बोलते हैं कुरान के बारे में। मौलाना कहते हैं कि जो कुरान का जो कत्लो गारत था ये उस समय के लिए था, यानी कि जो मोहम्मद जिन जिन पर अटैक करते थे, जो बात मोहम्मद की नहीं मानते थे, हज़रत मोहम्मद जो इनके पैगंबर हैं मुसलमानों के, मैं तो उनको पैगंबर नहीं मानता। मैं इस तरह के आदमी को पैगंबर नहीं मान सकता जो कि पूरी ज़िंदगी कत्लो गारत करता रहा। तो जो पैगंबर नहीं, पैगंबर की बात नहीं मानते थे, जो यहूदी कबीले थे, उनके खिलाफ लड़ाई थी। ये आज के लिए कुरान नहीं है। पहली बात तो ये, कुरान हमेशा के लिए है। अगर उनके लिए लड़ाई थी जो मोहम्मद के विरोधी थे, तो फिर कुरान में ये क्यों नहीं लिखा कि ये उन्हीं के लिए लड़ाई है जो मोहम्मद के ज़माने में है। और जो ये सारी आयतें हैं जो यहूदियों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ है, उनसे अब लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि हमने मक्का जीत लिया, मूर्तियां तोड़ दी हैं, अब कोई लड़ाई नहीं है। यही मौलानाओं का झूठ पकड़ में आता है। कुरान में साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, जो भी मूर्ति पूजता है, जो भी अल्लाह, कुरान, मिखाइल, जिब्राइल और मोहम्मद को अपना पैगंबर नहीं मानता, उसको कत्लो गारत करना है। सॉरी। और ये जिहाद जब तक जारी रहेगा जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। तो फिर ये कहना कि उस समय मोहम्मद के ऊपर अटैक हुए थे इसलिए मोहम्मद साहब उनको कत्ल करने का आदेश देते थे, ये बहुत बड़ा झूठ है। पहली बात तो मोहम्मद पर कोई अटैक नहीं हुए थे। मोहम्मद साहब ने ही जाकर काफिले लूटे थे, कबीले लूटे थे। तो फिर ये कहना कि कुरान उसी के समय के लिए, ये आयतें उसी समय के लिए हैं, तो कोई ऐसा प्रसंग आया है कि ये आयतें सिर्फ उनके लिए हैं जो यहूदी और ईसाई थे, जिनसे मोहम्मद की दुश्मनी थी? वो प्रसंग नहीं आया, बल्कि ये आया है कि जो अल्लाह में विश्वास ना करे, जो कुरान में विश्वास ना करे, जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, जो मिखाइल, जिब्राइल, मोहम्मद में विश्वास ना करे, वो काफिर है और उस काफिर को कत्ल कर देना है। निश्चित तौर पर मोहम्मद को हिंदुओं के बारे में या सनातनियों के बारे में नॉलेज नहीं रही होगी, नहीं तो वो ये भी लिख देते। और दूसरी बात है, मूर्ति पूजकों को तो हर हालत में कत्ल करना है। मूर्ति पूजक तो जानवरों से भी गए बीते हैं, ये तुम्हारी कुरान कहती है। कुरान में 2 तरह के लोग हैं, एक है पीपल ऑफ बुक्स, जिनको कोई यहूदी और ईसाई कहते हैं, क्योंकि कुरान में उन दोनों का नाम है। चूँकि मोहम्मद को पता ही नहीं था, न मोहम्मद के पास, अल्लाह को पता था कि भारत में सनातनी वैदिक संस्कृति भी फल फूल रही है, यहाँ सनातनी भी रहते हैं। चूँकि यहूदी और ईसाई कुछ तबके जो बहुदेववादी थे, मक्का में मूर्तियाँ पूजते थे, तो मोहम्मद ने कहा जो भी मूर्ति पूजे और जो वो उसको कत्ल कर दो, वो काफिर है। दूसरी बात है, मूर्ति मान लिया, वो ईसाई वहाँ मूर्ति पूजते थे या बहुदेववादी जो पैगन्स थे जो मक्का में रहते थे वो मूर्ति पूजते थे, उनके लिए आयत होती तो भी एक बात थी। लेकिन यहाँ तो बहुत साफ साफ कह दिया, जो कुरान में विश्वास ना कर रखे, जो अल्लाह में विश्वास ना रखे, जो मोहम्मद, फरिश्ते, जिब्राइल, मिखाइल में विश्वास ना रखे, वो काफिर है। और मूर्ति पूजने वाला तो पीपल ऑफ बुक्स, जिनका नाम कुरान में है, उससे भी गायबी थे, जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इनका तो दर्जा और निम्न स्तर का है। यानी कि ये तो सबसे नजस है, नीचे पोटी जितने गंदे हैं हिंदू, ये कुरान के हिसाब से बोलना। तो भाई ये जो कुरान है, अगर जबी के लिए थी तो ये आयत क्यों लाए कि जो कुरान को, अल्लाह को और मोहम्मद को ना माने वो, और जो मूर्ति पूजे उसको कत्ल कर देना चाहिए? तो हम तो कुरान को भी नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते, मोहम्मद को भी नहीं मानते, मिखाइल को और जिब्राइल दोनों को नहीं मानते, और हम इनको क्यों माने? जो अल्लाह कुछ जानता ही नहीं है, जो पैगंबर कुछ जानता ही नहीं है, जो पूरा झूठ बोलता है पैगंबर, जो ये कहता है कि मैं ऐसे घोड़े पर बैठकर, बुराक नाम के जानवर पर, जो घोड़े से थोड़ा छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा था, उस पर बैठकर गया, 7वें आसमान पर गया। कोई विमान था क्या? कोई जहाज भी नहीं, कोई सैटेलाइट भी नहीं उस जमाने में। फिर 25,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर पर जो हवाई जहाज उड़ता है, कभी कभी उसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये मोहम्मद साहब में ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हुई? ये कैसे जिंदा लौटाए? वो उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी। वो गए अपनी चचेरी बहन के यहाँ गए, रात भर वहाँ सोए, क्योंकि इनसे प्रेम करते थे। अबू तालिब की लड़की थी। अबू तालिब ने कहा कि मैं मोहम्मद को अपनी लड़की नहीं दे सकता, ये कुछ करते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं।
और ये एक कहानी गढ़ दी। तो जो मौलाना ये कहते हैं नहीं नहीं कुरान तो ये आयतें उसी समय के लिए, लेकिन आपका कुरान तो कहता है जब आखिरी आयत नाजिल हुई सो कॉल्ड अल्लाह की तरफ से, जब कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई अल्लाह वल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, मोहम्मद ने कह दिया अब ईश्वर की वाणी, अल्लाह की वाणी। ईश्वर और अल्लाह में बड़ा फर्क है। ईश्वर तो सबके ही हित की बात करता है, लेकिन अल्लाह ही सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करता है। यही मूलभूत फर्क है सनातन वैदिक आइडियोलॉजी में, इस्लाम की आइडियोलॉजी में। जहाँ सनातन का ईश्वर ये कहता है, सृजनकर्ता ये कैसा कहता है, वसुदेव कुटुंबकम सवर्ते भवंतु सुखिना सवर्ते भवंतु निरामया, यानी सारे सुखी हों, सारा परिवार, सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। वही कुरान का अल्लाह कहता है कि गैर मुस्लिम काफिर हैं, नीच है, उनको नजस, उनको जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगी, उनको नरक की आग में डाला जाएगा, वो नरक की आग का ईंधन होंगे। तो ये किताब तो फॉर एवर है। जब इन्होंने कहा कि जिहाद जब तक होगा, जब तक लड़ाई लड़ो गैर मुस्लिमों से, जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए, तो पूरी दुनिया में तो अभी भी इस्लाम नहीं फैला, अभी तो और इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब ये तो अभी जिहाद तो अभी लागू है, कुरान अभी भी लागू है। जो ये कहते हैं कुरान की आयतें उस समय के लिए थी, ये बिल्कुल झूठ है। अगर उस समय के लिए होती तो जो महमूद गजनवी आया था उसने बोला मैं मूर्ति खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल यानी उनके पैगंबर ने भी मेरे उसके पैगंबर ने मूर्तियाँ तोड़ी थी। महमूद गजनवी ने कहा मेरे पैगंबर की शिक्षा है कि मूर्ति पूजकों को जहाँ जाओ कत्ल करो, इसलिए उसने मूर्ति तोड़ दी। सोमनाथ मंदिर के पुजारी तो सोना देने को भी तैयार थे। तो ये मूर्तियां भंजन क्यों हुई? क्या इन्होंने मुगलों ने पैसा नहीं लूटा? इसीलिए पैसा लूटा था। कुरान कहती है गैर मुस्लिमों को लूट सकते हो आप। तो ये जो ये कहते हैं कि कुरान की आयतें उस समय के लिए थी, ये झूठ बोलते हैं। कुरान की आयतें हमेशा लागू होती हैं और कुरान हमेशा गैर मुस्लिमों के कत्ल करने की बात कहेगा। कब तक? जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम ना हो जाए। जब पूरी दुनिया में इस्लाम हो जाएगा तो फिर आपस में भी लड़ेंगे, फिर लास्ट में एक फिरका बचेगा, फिर लास्ट में एक आदमी बचेगा। तो हो सकता है वो आदमी भी लड़ने लगे अपने धड़ और सिर से। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात इस कुरान में लिखी गई है। और हमारे पाकिस्तानी भाई मुसलमान जो हैं, जो कन्वर्टेड हिंदुओं से, हिंदुस्तानी मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, ये बात समझते ही नहीं कि किस तरह मोहम्मद ने आपको बेवकूफ़ बनाया उस अरबी अल्लाह को लाकर। अल्लाह कोई है ही नहीं, अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ है। तो ये जो कह मौलाना झूठ बोलते हैं, नहीं उस समय मोहम्मद पर अटैक हो रहे थे, मोहम्मद पर कोई भी अटैक नहीं हुआ था। सिर्फ एक अटैक अबू सुफियान ने जो ट्रेंच वार लड़ी थी, खंदक की लड़ाई लड़ी थी, वो इसलिए लड़ी थी कि मोहम्मद ने उनके काफिले लूटने की 3 बार कोशिश की, तो उनको खुंदक आई, वो लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़ाई का कोई एबंडेंट रही, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन मोहम्मद ने उसको मन में लेके 630 में जाकर अपने ही कुरैश कबीले के लोगों पर अटैक कर दिया और लोगों को कत्ल इस बात पर कर दिया कि वो मूर्ति पूजते थे। तो अगर मोहम्मद की लड़ाई उसी समय की थी तो फिर मूर्तियों का क्या दोष था? जो मोहम्मद ने मक्का में मूर्तियां तोड़ी, 360 मूर्ति जो काबे में रखी थी, फिर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर क्यों तोड़ा? फिर अभी हाल में बामियान बुद्धा की मूर्ति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि इनकी कुरान कहती है कि गैर मुस्लिमों को हमेशा कत्ल करना है, उनको लूटना, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करके उनको बाजारों में बेचा है। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियों को जोहर करने पड़े और हमारे की जो स्त्रियां पकड़ी गई वह काबुल के बाजार में 1-1 दिनार में बेची गई। मैं समझता हूं कि तालिबान भी इस लोग को समझेंगे कि कैसे अल्लाह को वो मान रहे हैं। जो अल्लाह तुमको कातिल बना रहा है, तुमको भैंसी और दरिंदा बना रहा है, इस्लाम की वजह से आप लोगों की कोई इज्जत नहीं रह गई है। लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत करते हैं, क्योंकि दोष तो सारा मोहम्मद का है, अल्लाह तो था ही नहीं। मोहम्मद का दोष है, हमें मुसलमानों पर क्यों गढ़े? लेकिन हम मुसलमानों से यही चाहते हैं कि उनको हिदायत दे। अल्लाह तो हिदायत दे नहीं सकता, अल्लाह तो इनको नफरत की आग में झोंक रहा है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, गैर मुस्लिम गंदे हैं, नीच हैं, नरक की आग में चलेंगे, वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, उनको जहाँ पाओ कत्ल करो, उनके हाथ पैर काट दो। ये तो कुरान की आयतों में लिखा हुआ है। वो जो सुबह में वीडियो डालता हूँ, अभी सूरह अल बकरा है, फिर सूरह अल माइदा, सारी कुरान की बातें मैं बताऊंगा किस तरह से मौलानाओं द्वारा झूठ गढ़ा जाता है कि उस समय के लिए आयती थे, हमेशा के लिए आए थे। यही वजह है कि आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, दरिंदगी का बर्ताव किया जा रहा है। आखिर ये दरिंदगी आती कहाँ से? ये दरिंदगी आती है इस्लाम की कुरान की आयतों से। जो ये कहते हैं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, वो निम्न दर्जे के मूर्ख हैं। मैं किसी भी मौलाना से बहस करने को तैयार हूँ खुले मंच पर। तो देखिए, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी एक किताब है मेरी, जिसमें कुरान की सच्चाई बताने पर पाकिस्तान में एक ईसाई
औरत को कटोरे से उसने पानी पिया, और मोहम्मद के बारे में उसने कहा कि मोहम्मद तो एक लुटेरा पैगंबर था, उसको देश छोड़कर जाना पड़ा, 2 साल उसकी जेल हुई। और मज़े की बात है, जो सलमान तासीर जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि इसको गलत जेल हुई है, इसने वही कहा जो कि मोहम्मद ने किया, और नूपुर शर्मा ने भी वही कहा था जो मोहम्मद ने किया। लेकिन ये भारत का कानून देखिए, भारत की बीजेपी पार्टी देखिए कि ये जो है नूपुर शर्मा को कोर्ट धमका रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला। क्यों? जज के बच्चे चंद्राचूड़ा, अब तू रिटायर भी हो गया, क्या तुझको पता नहीं था कि ये साफ साफ आयशा की जो हदीस है, आयशा खुद बोलती थी कि मैं जब 9 साल की थी, जब मोहम्मद मुझे लेने आए और मेरे साथ इन्होंने ये किया, शादी की। तो ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाई विजय कुमार पाल, अस्तित पब्लिकेशन पे इसको खरीदिए। इसमें कुरान की वो सब आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों के लिए बड़ी खतरनाक है। आसाई के वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। और मेरे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस अरबी आइडियोलॉजी को छोड़ो। मैं नहीं कहता आप हिंदू बनो, आप नास्तिक बनो, कुछ भी बनो, लेकिन इस जहर को निकालो जो मोहम्मद आपके दिलों में भर के गया। आज अरबी लोग छोड़ रहे इस चीज़ को, फिर तुमने क्या ठेका ले रखा है कि ऐसे को पैगंबर मानने का, जो लुटेरा हो, जो लोगों को इसी बात पर कत्ल करने के लिए अल्लाह का नाम लगाकर ऐसी आयतन आता हो, जो पूरी दुनिया में फितूर फैला रही हैं, और गैर मुस्लिम नाहक कत्ल हुए जा रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के हाथों से। ये बड़ी विडंबना की बात है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसका पैगंबर लोगों को कत्ल करने के लिए कहता था, 180 करोड़ लोग उसको मान रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका